जय हिंद साथियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बोर्ड एग्जाम विद गुरुकुल में। जैसा कि साथियों हम लोग जो है 7A एक्सरसाइज को फाइनल कर चुके थे और उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, हालांकि बुक नहीं थी। तो मैंने बोल दिया था कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग प्रतिस्थापन पढ़ने वाले हैं, हालांकि प्रतिस्थापन नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। अभी हम लोग जो है अचर पद और चर पद के गुणनफल को पढ़ने वाले हैं। तो कैसे हम लोग इसे सीखेंगे, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। तो आशा है कि पहला वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया होगा और ये पीडीएफ है मेरे पास बुक की एक्सरसाइज की, तो उसके माध्यम से हम लोग जो है इसे देख पा रहे हैं। तो अचर पद में कुछ भी खास नहीं होता, बस अचर पद को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं और उसके बाद में जो हमारा चर पद होता है उसका हम लोग समाकलन कर देते हैं। देखिए, तो 7B एक्सरसाइज की हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या दिया जा रहा है इसमें। समाकलन ax² और प्लस bx और प्लस c और इनटू में हमारा रहेगा dx। तो जैसा कि फार्मूला हमने आपको जो है पहले ही बता दिया था कि x की पावर n और इनटू में dx और इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 और प्लस c। ठीक है भाई, तो हम लोगों को क्या करना है, सभी को अलग अलग कर लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा ax² और इनटू में dx और प्लस समाकलन vx और इनटू में dx और समाकलन c और इनटू में dx। ये आप देख पा रहे हैं a b और c, ये क्या है, अचर पद है ना हमारे, तो इन सभी को अलग अलग कर देना है। a हमारा बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x² और इनटू में dx। b हमारा अचर रूप में बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा ax और इनटू में dx। और c हमारा अचर रूप में बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 और इनटू में dx। जब आप इसका समाकलन कर रहे होंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 3 और अपॉन में 3 प्लस v और इनटू में x की पावर क्या रही होगी 1 और 1 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2 और अपॉन में 2 प्लस c और इनटू में क्या आ जाएगा x और प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, आप बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं फोकस आपको समझने पर रखना है, ठीक है ना। तो मैं मिटा देता हूँ इसे। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन दिया जा रहा है समाकलन 8x की पावर 7 माइनस 4x पावर 7 दिया जा रहा है और प्लस हमें दिया गया है 6 इनटू में dx। अब ये दोनों पर देख पा रहे हैं, बातें समान है भाई, इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा। 4x की पावर कितना हो जाएगा 7 और प्लस 6 इनटू में dx। भाई यहाँ पे घातें समान दी गई है तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यदि घातों में डिफरेंट है तो ये अलग अलग सॉल्व होंगे। दोनों को अलग अलग कर देना है, 4x की पावर 7 और इनटू में dx प्लस समाकलन 6 और इनटू में dx। जब आप अचर पद को, भाई हमने बताया इस टॉपिक में क्या चल रहा है, अचर पद और चर पद के गुणनफल का हम लोग समाकलन सीख रहे हैं। तो अचर पद को आपको बाहर कर देना है और जो चर पद है उसका हमें समाकलन कर देना है। तो 4 जो है हमारा कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, x की पावर क्या बच रहा है 7 और इनटू में dx। 6 को हम लोग बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा 1 और इनटू में dx। ठीक है ना भाई, और जो 1 लिखा हुआ है उसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, जिसकी घात 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। उसी तरह से इसे सॉल्व करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 और इनटू में x की पावर 7 और प्लस 1 और अपॉन में हो जाएगा 7 और प्लस 1 प्लस 6 और इनटू में क्या आ जाएगा हमारा x और प्लस c। इसे लिख सकते हैं 4 और इनटू में x की पावर हो जाएगा 8 और अपॉन में रहेगा 8 प्लस 6 और इनटू में x और प्लस c। 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो x पावर 8 और अपॉन में 2 और प्लस हो जाएगा 6x और प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, साथ में वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। समझना बहुत ध्यान से, बाद बाकी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। और मैथ में सबसे ज़रूरी होता है प्रैक्टिस, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत भी है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको बता दूँ कि एम.एफ. हुसैन से भी बड़े मेंटर हुए हैं, पाब्लो पिकासो, मेजर ध्यानचंद, इन सभी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आएंगे हम लोग प्रैक्टिस के बारे में और समझाएंगे आपको कैसे प्रैक्टिस ने बड़े से बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और नोट करने के लिए आप वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे वो भाई आपको लगाने पड़ेंगे। तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लगा पाएंगे, e पावर x और प्लस 2 sin x और माइनस का 3 cos x। आंसर देख सकते हैं आप इसका, बुक में आंसर देख लो आप। e पावर x और प्लस 2 cos x हो जाएगा, sin x का क्या होता है माइनस cos x होता है ना, तो e पावर x और माइनस का हो जाएगा 2 cos x और माइनस का 3 sin x और प्लस c।
तो तीसरा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, चौथा भी आप कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं पांचवा। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, समाकलन x + 3 और इंटू में हमारा दिया गया है 2x और +5 और इंटू में dx। तो पहले तो हम लोगों को इंटू करना पड़ेगा। जब आप x से गुणा कर रहे होंगे तो आ रहा होगा हमारा 2x²। जब आप x से गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5x। 3 से इंटू करेंगे 3 दूना 6 और 3 बचे 15 और इंटू में हमारा क्या चल रहा है, dx। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2x² और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11x और +15। चाहो तो आप इन्हें अलग अलग कर लो और चाहो तो इन्हें एक ही बार में नाप दो। एक बार में नापना चाहो तो एक बार में नाप सकते हो। 2 और इंटू में x³ और अपान में हो जाएगा 3 प्लस 11x² और अपान में हो जाएगा 2 और प्लस 15x और प्लस c। ठीक है भाई, बस थोड़ा अच्छे से लिख देना है। 2 और अपान 3 और x³ प्लस 11/2 और इंटू में x² और प्लस 15x और प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं और समझना बहुत ध्यान से है भाई साहब, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पांचवा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बात हम लोग करने वाले हैं छठवें क्वेश्चन की। तो छठवें क्वेश्चन में दिया जा रहा है समाकलन 1 और प्लस x की पावर 3 और अपान में √x और इंटू में dx। देखेंगे भाई, तो छठवें क्वेश्चन में दिया जा रहा है 1 और प्लस x का होल क्यूब और अपान में हमारा दिया गया है √x और इंटू में भाई सब dx। फार्मूला जानते हैं आप, a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब होता है हमारा भाई साहब a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। एक्सप्लेन कर देना है आपको, क्योंकि आप ये मत सोचना यहाँ पे अंशमान हर लगा देंगे। समाकलन में अंशमान हर का फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस x³ प्लस 3a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू x। ब्रैकेट में हो जाएगा 1 और प्लस x और अपान में हमारा दिया गया है √x और इंटू में dx। जब आप इसे अच्छे से लिखेंगे तो आ जाएगा 1 और प्लस x³ प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 3x। 3x से इंटू 1 में करेंगे क्या आ जाएगा 3x। जब आप 3x का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² और अपान में से लिख सकते हैं x की पावर 1 और अपान 2 और इंटू में dx। थोड़ा अच्छे से लिखना है हम लोगों को, तो हम लोग लिख पा रहे हैं x³ प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस 1 और अपान में हमारा दिया जा रहा है x की पावर 1 अपान 2 और इंटू में dx। जो आपका x की पावर 1 अपान 2 जो है वो एक बार x³ के भी अपान में हो जाएगा, एक बार 3x² के भी अपान में हो जाएगा और एक बार 3x के भी अपान में हो जाएगा और एक बार 1 के भी अपान में हो जाएगा। तो हम लोग इसे अच्छे से लिख रहे होंगे x³ और अपान में आ जाएगा x की पावर 1 अपान 2 प्लस 3x² और अपान में हो जाएगा x की पावर 1 अपान 2 और प्लस 3x और अपान में हो जाएगा x की पावर 1 और अपान 2 और प्लस 1 और अपान में x की पावर 1 और अपान 2। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और हम लोग जानते हैं भाग में घातें घटती हैं, बस निपटा देना भाई सब। तो कितना हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1 और अपान 2 प्लस 3 और इंटू x की पावर 2 और माइनस का 1 और अपान 2 प्लस 3 और इंटू में x की पावर क्या रही होगी 1 और 1 माइनस का हो जाएगा 1 और अपान 2 और प्लस हम लोग लिख सकते हैं x की पावर माइनस का 1 और अपान 2 और इंटू में dx। रिसीव करके